का जो हमारा टॉपिक है हम सबसे पहले तो डायबिटीज़ पे यानी कि शुगर पे बात करेंगे और उसके अलावा जो हाइट कद पे बात करेंगे, हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम होता है उस पे हम बात करेंगे। कुछ लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, हेयर फॉल का मसला होता है, उस पे हम बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक ये हैं, तो सबसे पहले हम शुगर की तरफ आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर अमूमन खिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर जब फायदे हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं होते। तो कोई 100 में से एक आध मरीज एग्री होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे दिन हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे मरीज की वीडियो अपलोड होती है। उस वीडियो के अंदर आप जाके देखें, हम मरीज का नाम भी बताते हैं, उसका एड्रेस भी बताते हैं, कुछ वीडियोस में उनके नंबर्स भी बताते हैं। अब जैसे लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड की थी, गोधरा मुस्लिम हॉस्पिटल का वो इंचार्ज है पिछले 35 साल से। अच्छा, आपके साथ बात करती हूँ, शो करती हूँ, मुझसे लोग भी सवाल पूछते हैं कि आप जब भी बोलते हो उनको कि शुगर खत्म हो जाएगी 3 महीने में, 4 महीने में, हम कैसे यकीन कर लें कि खत्म हो जाएगी? एक बीमारी का जब डॉक्टर हम जाते हैं, हमें डॉक्टर कहते हैं कि शुगर वो बीमारी है जो आपके साथ रहती है, और आप अपने शो पे बात करती हैं कि ये शुगर खत्म हो जाएगी, तो इसका थोड़ा सा बताएं। मैंने कहा जरूर इस बार आपसे मैं जरूर ये सवाल करूंगी ताकि आप डिटेल में उनको बता सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले देखने वाले नाज़रीन और इन्हीं आपको, अच्छा बात ये है कि हमारी दूरी है खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान और हदीस से। आका दो जहां ने जब करम फरमा दिया कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं, अगर कोई भी बीमारी दुनिया में उतारी जाती है तो उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। तो सबसे पहले तो इस हदीस पे यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। अब जब हमारा यकीन नहीं होता तो यही वजह से इस तरह के सवालात हमारा नफ्स और शैतान हमारे दिमाग में डालता है। अच्छा, दूसरी हम इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। चले, ये तो एक कुरान हदीस की बात हो गई, हम ये यकीन कैसे करें? आज का दौर ऐसा है कि सच और झूठ कहने वाले की फेस रीडिंग सामने आ जाती है। अगर कोई डॉक्टर और हकीम को पकड़ना तो शायद थोड़ा मुश्किल हो, मगर उसके मरीज, अब मैं अपने मरीजों की जो भी वीडियो इंटरव्यूज हम बनाते हैं किसी भी बीमारी से, जब आपको एक तो ये पता है कि अगर 100 पेशेंट आपके हैं वो रिकवर हो रहे हैं, केयर हो रही है उनकी और वो उनकी क्योर हो रही है, तो वो हर बंदा इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक आपका मर्ज नहीं ख़त्म हुआ होता, आपने फ़ायदे नहीं देखे होते, तो जब तक तो आप बात कर रहे होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम यूँ कर देंगे, हम इतनी मिठाई खिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर जब फ़ायदे हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं होते। तो कोई 100 में से एक आध मरीज एग्री होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे दिन हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे मरीज की वीडियो अपलोड होती है। उस वीडियो के अंदर आप जाके देखें, हम मरीज का नाम भी बताते हैं, उसका एड्रेस भी बताते हैं, कुछ वीडियोस में उनके नंबर्स भी बताते हैं। अब जैसे लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड की थी, गोधरा मुस्लिम हॉस्पिटल का वो इंचार्ज है पिछले 35 साल से। अच्छा, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को उन्होंने रखा और निकाला है जी। उनकी शुगर कोई 13 साल से शुगर थी और वो कहते हैं जिंदगी में मैंने कभी 350 से कम शुगर नहीं देखी अपनी। अच्छा, और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, बाबाओं के पास भी गए, सब कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फ़हीम की 3 दिन की दवा से ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल हुई, उनकी दवाएं बंद हो गई। और वो परहेज नहीं, पहले शुरू में उन्होंने परहेज किया, उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ जब दूसरे लोगों से वो इलाज करा रहे थे। फिर जब मेरी मेडिसिन ली तो उन्होंने बदपरहेजी भी की, जबकि मैंने उनको कहा परहेज करना है। तो सिर्फ 1 हफ्ते की दवा से उनकी शुगर ख़त्म हो गई, शुगर का मर्ज ख़त्म हो गया। शुगर का मर्ज ख़त्म हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? कि अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। अच्छा, शुगर आपकी एक लेवल पे होनी चाहिए। शुगर का मर्ज खत्म करना है, शुगर खत्म नहीं करनी। शुगर अगर खत्म हो गई यानी ग्लूकोज लेवल या आपका जो इंसुलिन लेवल होता है, ग्लूकोजिन लेवल होता है, वो बॉडी से नहीं खत्म करना। हमने शुगर को कंट्रोल करना है और शुगर के मर्ज को खत्म करना है। शुगर का मर्ज ये है कि आपकी जो बॉर्डर लाइन है शुगर की, उससे ज्यादा शुगर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और 2 दिन पहले वो अपने मामू को भी लेकर आए थे। तो एक ये वीडियो अपलोड की, उससे तकरीबन आज 2 माह पहले आज से हमने एक वीडियो अपलोड की थी। ये मैं उन मशहूर शख्सियत की बात कर रहा हूँ कि न्यू कराची कि आप डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं। मैं जो गोधरा मुस्लिम वाले जो इंचार्ज की बात कर रहा हूँ, एडमिन है, उसका नाम है शाहिद, और वो इवनिंग पे ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग में इरफान करता है। ये दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ आए थे और मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो इनकी अपलोड हुई। इसी तरह अभी हमने 2 माह पहले होम्योपैथिक कॉलेज है अंसारी,
ठीक है। गुलबर्ग के अंदर है, जहाँ होम्योपैथिक के बहुत सारे स्टोर्स हैं। जो 5C का आखिरी स्टॉप हुआ करता था, बड़ा मशहूर, 2D का शायद, तो बड़ा मशहूर स्टॉप है गुलबर्ग के अंदर, मजदार हलीम वाले रोड पर। अब वो एक खुद ओनर है, होम्योपैथिक काउंसिल के मेंबर है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं, अपने एक हाइट पे हम बात करते हैं। अब बड़े शॉर्ट हाइटेड लोग हमें देखने को मिलते हैं, मतलब एक टाइम पहले होता था, मतलब मैं कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ, पर कहने का मकसद है मैं अपनी अगर कजन्स वगैरह देखती हूँ, फैमिली में सबको देखती हूँ, तो हाइट बहुत अच्छी है। और अब जो नए बच्चे देखते हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, और वो उनकी हाइट बहुत छोटी हाइट है। तो ये क्या वजह होती है, इसमें क्या वजूहत है कि हाइट छोटी? अब आप देखें लड़कियों की भी बड़ी छोटी हाइट है, मैंने जितनी अब लड़कियां देखी हैं 18, 16, 17 साल वाली, जो अब इस नई जनरेशन है, उनकी अगर हम बात करें तो 5'2", ज़्यादा से ज़्यादा 5'3", बस इससे ऊपर मैंने किसी की नहीं देखी, बल्कि कम देखी है इससे। हाइट का गिरोह ना होना तो उसकी तो वही 3-4 वजूहत हैं जो शुगर की थी, मगर अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ वजूहत चेंज हो जाती है। अच्छा, पहली वजह तो इसकी वही है, जो मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन ज्यादा लेना, सोच परेशानी ज्यादा आप अगर लेते हो तो आपको शुगर होती है, मुझे ये पता है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, मीठी चीजें ज्यादा खाने से शुगर होती है। कौन सी चीज ज्यादा ठीक है? हमें अपना लाइफ स्टाइल और अपना डाइट, ये सारी चीजें किस तरह की रखनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें? सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखें, शुगर की 3 से 4 वजूहत हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन सारी जिंदगी लेनी, बिल्कुल। ऑन्कोलॉजी, कैंसर की मेडिसिन सारी जिंदगी लेनी, हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया, फालिज हो गया, पैरालाइज हो गया, और दीगर अमराज हो गए कि सारी जिंदगी मेडिसिन लेनी। कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो आप ये देख लें कि वो महीने 15 दिन का इलाज कितने का है, तो ये रॉन्ग नंबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अच्छा, शुगर के हवाले से आप, एक तो हम लोगों की, जो मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन ज्यादा लेना, सोच परेशानी ज्यादा आप अगर लेते हो तो आपको शुगर होती है, मुझे ये पता है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, मीठी चीजें ज्यादा खाने से शुगर होती है। कौन सी चीज ज्यादा ठीक है? हमें अपना लाइफ स्टाइल और अपना डाइट, ये सारी चीजें किस तरह की रखनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें? सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखें, शुगर की 3 से 4 वजूहत है मेरे नज़दीक, जो मेरे तजर्बे में रहा, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। फिजिकली मरीजों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो जांचा है, जो फॉलोअप लिया है, जो उन पे नज़र रखी है, जो फीडबैक लिया है, कि सबसे पहली वजह तो आपका डीएनए, कि आपके वालिदैन की तरफ से डीएनए जो आपको मिलता है वो शुगर की एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह, जिस तरह आपने बताया, टेंशन और परेशानी। और तीसरी वजह, डाइट, नेचुरल डाइट ना लेना, जिंगर खाना और लाइफ स्टाइल के रात भर जागना, सिगरेट पीना और एक्सरसाइज ना करना, आपने चावल का बेदरग इस्तेमाल करना, गैर फितरी, गैर कुदरती अद्वियात या गैर फितरी, गैर कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल। कुदरती नेचुरल ग़िज़ा क्या है कि जो फल सब्जियां आप लेते हैं और आप कुदरती तरीके से उसको बनाते हैं, एक नेचुरल तरीका है। एक उसका एसेंस यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आजकल 90% जो देसी घी मिल रहा है उसमें एसेंस होता है, खुशबू होती है, वो घी नहीं होता। वो वही घी होता है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बनास्पति घी जो हमारे चल रहे हैं, ऊपर एक एसेंस डाल दिया जाता है, बंदा खुशबू सूंघता है, उंगली में बोलता है यार देसी घी। हाँ, अच्छा, देसी घी वो होता है जब आपके घर में उसके पराठे बने, तो आखिरी कतरे तक उसकी खुशबू पूरे घर में महकती है। सबसे बड़ी निशानी ये होती है। फिर वो दानेदार होता है। बहरहाल, अगर वो गाय का है तो येलोइश होगा, अगर वो भैंस का है तो वाइटनेस होगी उसके अंदर। तो ये कुछ निशानियां हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो जब आप नेचुरल डाइट, नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ आएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तो फिर आप, कोई वजह नहीं है कि शुगर क्या कोई भी मुझी मर्ज हो। फिर ये जो आप अंग्रेजी अद्वियात किसी भी मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरी बीमारियां पैदा करती हैं। ये तो अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आ गई है कि आप ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने से आपको कैंसर हो जाता है। और भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शुगर की तरफ लेकर आती हैं। एस्टेरॉइड है, और तकरीबन हर दवाओं में एस्टेरॉइड शामिल है, क्योंकि अगर एस्टेरॉइड ना हो तो वो फ़ायदा नज़र नहीं आता मरीजों।
ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं अपने एक हाइट पे हम बात करते हैं। अब बड़े शॉर्ट हाइटेड लोग हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक टाइम पहले होता था, मतलब मैं कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ, पर कहने का मकसद है मैं अपनी अगर कज़न्स वगैरह देखती हूँ, फैमिली में सबको देखती हूँ तो हाइट बहुत अच्छी है। और अब जो नए बच्चे देखते हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं और वो उनकी हाइट बहुत छोटी हाइट है। तो ये क्या वजह होती है, इसमें क्या वजूहत है कि हाइट छोटी? अब आप देखें लड़कियों की बड़ी छोटी हाइट है। मैंने जितनी अब लड़कियां देखी हैं 18, 16, 17 साल वाली, जो अब इस नई जनरेशन है, उनकी अगर हम बात करें तो 5'2", ज़्यादा से ज़्यादा 5'3", बस इससे ऊपर मैंने किसी की नहीं देखी, बल्कि कम देखी है इससे। हाइट का गिरो ना होना तो उसकी तो वही 3-4 वजूहत हैं जो शुगर की थी, मगर अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ वजूहत चेंज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। पहली वजह तो इसकी वही है कि आपकी नेचुरल डाइट ना होना और नेचुरल एक्सरसाइज ना होना, फिजिकली एक्टिविटी ना होना। दूसरा जो है वो गैर ज़रूरी अद्वियात या गैर ज़रूरी ग़िज़ा इस तरह की जो कि नेचुरल ना हो। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि डीएनए, कि अगर वालिदैन में से या वालिदैन के ख़ानदान में से किसी एक का कद छोटा है और वहाँ से वही डीएनए वहाँ से कन्वर्ट होता हुआ आता है तो फिर हाइट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर इसका इलाज मौजूद होता है। हम एक दवा देते हैं B6 के नाम से, और बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आ जाता है। मगर उसमें हम वही कहते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी आपकी ज़रूरी है, आपको लटकना ज़रूरी है। 90 दिन का कोर्स देते हैं, नहायत ही सस्ता और बहुत अच्छा कोर्स होता है, और उसमें बहुत अच्छा वेट गेन कर लेता है पेशेंट। बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके। अच्छा, ये किस एज के लोगों को दिया जाता है कि हाइट बढ़ सकती है इस एज में? 25 इयर्स कितनी हाइट बढ़ सकती है? मतलब देखिए, ये कुदरती जो अद्वियात होती है ना, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर, असल में हमारी अद्वियात क्या करती हैं कि जो बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज बॉडी ने करना नहीं करा, ये उसको रिलीज करवाती है। ये डायरेक्ट दवा नहीं है। ये नेचुरल तरीके से कद बढ़ाएगी, नेचुरल तरीके से शुगर को ख़त्म करेगी। तो नेचुरल तरीक़ेकार के मुताबिक अब थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं अपने एक हाइट पे हम बात करते हैं। अब बड़े शॉर्ट हाइटेड लोग हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक टाइम पहले होता था, मतलब मैं कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ, पर कहने का मकसद है मैं अपनी अगर कज़न्स वगैरह देखती हूँ, फैमिली में सबको देखती हूँ तो हाइट बहुत अच्छी है। और अब जो नए बच्चे देखते हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं और वो उनकी हाइट बहुत छोटी हाइट है। तो ये क्या वजह होती है, इसमें क्या वजूहत है कि हाइट छोटी? अब आप देखें लड़कियों की बड़ी छोटी हाइट है। मैंने जितनी अब लड़कियां देखी हैं 18, 16, 17 साल वाली, जो अब इस नई जनरेशन है, उनकी अगर हम बात करें तो 5'2", ज़्यादा से ज़्यादा 5'3", बस इससे ऊपर मैंने किसी की नहीं देखी, बल्कि कम देखी है इससे। हाइट का गिरो ना होना तो उसकी तो वही 3-4 वजूहत हैं जो शुगर की थी, मगर अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ वजूहत चेंज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। पहली वजह तो इसकी वही है, जो मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन ज़्यादा लेना, सोच परेशानी ज़्यादा आप अगर लेते हो तो आपको शुगर होती है, मुझे ये पता है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से शुगर होती है। कौन सी चीज़ ज़्यादा ठीक है? हमें अपना लाइफ स्टाइल और अपना डाइट, ये सारी चीज़ें किस तरह की रखनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें? सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखें, शुगर की 3 से 4 वजूहत हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन सारी जिंदगी लेनी, बिल्कुल। ऑन्कोलॉजी कैंसर की मेडिसिन सारी जिंदगी लेनी, हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया, फालिज हो गया, पैरालाइज हो गया और दीगर अमराज हो गए कि सारी जिंदगी मेडिसिन लेनी। कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो आप ये देख लें कि वो महीने 15 दिन का इलाज कितने का है। तो ये रॉन्ग नंबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अच्छा, शुगर के हवाले से आप एक तो हम लोगों की, जो मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन ज़्यादा लेना, सोच परेशानी ज़्यादा आप अगर लेते हो तो आपको शुगर होती है, मुझे ये पता है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से शुगर होती है। कौन सी चीज़ ज़्यादा ठीक है? हमें अपना लाइफ स्टाइल और अपना डाइट, ये सारी चीज़ें किस तरह की रखनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें? सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखें, शुगर की 3 से 4 वजूहत है मेरे नज़दीक, जो मेरे तजर्बे में रहा, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। फिज़िकली मरीज़ों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो जांचा है, जो फॉलोअप लिया है, जो उन पे नज़र रखी है, जो फीडबैक लिया है, कि सबसे पहली वजह तो आपका डीएनए, कि आपके वालिदैन की तरफ से डीएनए जो आपको मिलता है वो शुगर की एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह, जिस तरह आपने बताया, टेंशन और परेशानी। और तीसरी वजह, डाइट, नेचुरल डाइट ना लेना, जिंगर खाना
और लाइफ स्टाइल कि रात भर जागना, सिगरेट पीना और एक्सरसाइज ना करना, आपने चावल का बेदरग इस्तेमाल करना, गैर फितरी गैर कुदरती अद्वियात या गैर फितरी गैर कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल। कुदरती नेचुरल ग़िज़ा क्या है कि जो फल सब्जियां आप लेते हैं और आप कुदरती तरीके से उसको बनाते हैं, एक नेचुरल तरीका है। एक उसका एसेंस यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आजकल 90% जो देसी घी मिल रहा है उसमें एसेंस होता है, खुशबू होती है, वो घी नहीं होता। वो वही घी होता है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वनस्पति घी जो हमारे चल रहा है, ऊपर एक एसेंस डाल दिया जाता है, बंदा खुशबू सूंघता है, उंगली में बोलता है यार देसी घी। हाँ, अच्छा देसी घी वो होता है जब आपके घर में उसके पराठे बने तो आखिरी कतरे तक उसकी खुशबू पूरे घर में महकती है। सबसे बड़ी निशानी ये होती है। फिर वो दानेदार होता है। बहरहाल अगर वो गाय का है तो येलोइश होगा, अगर वो भैंस का है तो वाइटनेस होगी उसके अंदर। तो ये कुछ निशानियां हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो जब आप नेचुरल डाइट, नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ आएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तो फिर आप कोई वजह नहीं है कि शुगर क्या कोई भी मुझी मर्ज हो। फिर ये जो आप अंग्रेजी अद्वियात किसी भी मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं ये दूसरी बीमारियां पैदा करती हैं। ये तो अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आ गई है कि आप ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने से आपको कैंसर हो जाता है। और भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शुगर की तरफ लेकर आती हैं। एस्टेरॉइड है और तकरीबन हर दवाओं में एस्टेरॉइड शामिल है, क्योंकि अगर एस्टेरॉइड ना हो तो वो फ़ायदा नज़र नहीं आता मरीजों। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं, अपने एक हाइट पे हम बात करते हैं। अब बड़े शॉर्ट हाइटेड लोग हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक टाइम पहले होता था, मतलब मैं कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ, पर कहने का मकसद है मैं अपनी अगर कज़न्स वगैरह देखती हूँ, फैमिली में सबको देखती हूँ तो हाइट बहुत अच्छी है। और अब जो नए बच्चे देखते हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं और वो उनकी हाइट बहुत छोटी हाइट है। तो ये क्या वजह होती है, इसमें क्या वजूहत है कि हाइट छोटी? अब आप देखें लड़कियों की बड़ी छोटी हाइट है। मैंने जितनी अब लड़कियां देखी हैं 18, 16, 17 साल वाली जो अब इस नई जनरेशन है, उनकी अगर हम बात करें तो 5'2", ज़्यादा से ज़्यादा 5'3", बस इससे ऊपर मैंने किसी की नहीं देखी, बल्कि कम देखी है इससे। हाइट का गिरोह ना होना तो उसकी तो वही 3-4 वजूहत हैं जो शुगर की थी। मगर अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ वजूहत चेंज हो जाती है। पहली वजह तो इसकी वही है कि आपकी नेचुरल डाइट ना होना और नेचुरल एक्सरसाइज ना होना, फिजिकली एक्टिविटी ना होना। दूसरा जो है वो गैर ज़रूरी अद्वियात या गैर ज़रूरी ग़िज़ा इस तरह की जो कि नेचुरल ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि DNA कि अगर वालिदैन में से या वालिदैन के ख़ानदान में से किसी एक का कद छोटा है और वहाँ से वही DNA वहाँ से कन्वर्ट होता हुआ आता है तो फिर हाइट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर इसका इलाज मौजूद होता है। हम एक दवा देते हैं B6 के नाम से और बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आ जाता है। मगर उसमें हम वही कहते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी आपकी ज़रूरी है, आपको लटकना ज़रूरी है। 90 दिन का कोर्स देते हैं, नहायत ही सस्ता और बहुत अच्छा कोर्स होता है और उसमें बहुत अच्छा वेट गेन कर लेता है पेशेंट। बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके। अच्छा, ये किस एज के लोगों को दिया जाता है कि हाइट बढ़ सकती है इस एज में? 25 इयर्स कितनी हाइट बढ़ सकती है? मतलब देखिए ये कुदरती जो अद्वियात होती है ना उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते। अच्छा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर असल में हमारी अद्वियात क्या करती हैं कि जो बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज बॉडी ने करना नहीं करा ये उसको रिलीज करवाती है। ये डायरेक्ट दवा नहीं है। ये नेचुरल तरीके से कद बढ़ाएगी, नेचुरल तरीके से शुगर को ख़त्म करेगी। तो नेचुरल तरीक़ेकार के मुताबिक